हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर फॉर आवर जुडिशरी। देखिए, जो हमारे जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से योजनाएं जितनी हमारी गवर्नमेंट लॉन्च करती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हमारी पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना आती है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 15 अक्टूबर 2021 को लॉन्च कर दी थी। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया था? पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। अब इसके अंदर की पॉइंट्स क्या हैं जो हमें याद रखने हैं इस योजना के रिलेटेड, और इनके इस विजिट से रिलेटेड जो इन्होंने 15 अक्टूबर 2021 को किया था अपना वाराणसी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने जब ये विजिट किया था, इन्होंने 9 मेडिकल कॉलेजेस इनोग्रेट किए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो 9 नए मेडिकल कॉलेजेस इन्होंने इनोग्रेट किए हैं, जो कि यूपी के अंदर बनेंगे। ठीक है, देन पीएम ऑल्सो सेट टू इनोग्रेट सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिनकी वैल्यू जो है 5200 करोड़ से ज्यादा की होगी वाराणसी के अंदर। तो इतने बड़े जो है प्रोजेक्ट अब प्राइम मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं डेवलपमेंट के। अब ये जो योजना है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये है क्या? is going to be one of the largest pan India scheme to strengthen health care infrastructure। इसके अंदर हेल्थ केयर की बात हो रही है कि हम हेल्थ केयर को डेवलप करेंगे इंडिया के अक्रॉस। द स्कीम इज बीइंग लॉन्च इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। इससे पहले हमने क्या लॉन्च कर रखा है? नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च कर रखा है। उसके अलावा हमने उसके एडिशन में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी लॉन्च की है। इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम that targets for building 11 enabled disease surveillance system by means of developing a network of surveillance laboratories at national, regional, district and block levels। तो इस तरीके से सारा कनेक्शन कर दिया जाएगा, ताकि अगर कोई भी कम्युनिकेशन करनी होगी इस लेवल पे, तो कम्युनिकेशन इजीली हो पाएंगी। ठीक है, अब जैसे अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी कोरोना, ये सब चीजें, तो इनको देखते हुए सारी चीजें डेवलप की गई है। देन इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइम मिनिस्टर का? विल बी लॉन्च विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइलिंग क्रिटिकल गैप्स इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो हमारा गैप है, इसको फुलफिल करने के लिए ये लॉन्च किया गया है, विद स्पेशल फोकस ऑन क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज एंड प्राइमरी केयर अक्रॉस द अर्बन एंड रूरल एरिया। सो सिंपल सी बात है कि क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज के ऊपर फोकस करने के लिए और प्राइमरी केयर के लिए इनको लॉन्च किया गया है। अब क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी अंडर पीएमएसएबीवाई? द स्कीम विल बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू 17,788 रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो इतने सारे वेलनेस सेंटर्स के ऊपर ये स्कीम प्रोवाइड होगी, जो कि हमारे 10 हाई फोकस स्टेट के ऊपर बिलोंग करेंगे। जितने भी हमारे अंडर डेवलप्ड स्टेट्स होंगे जहाँ पे हमारी फैसिलिटीज इतनी डेवलप नहीं है, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। Under it, around 11,024 urban health and wellness centers will be established across all states। तो ये रूरल हेल्थ के ऊपर कितने थे? 17,788, एंड जो अर्बन एरियाज वहाँ पे 11,024 जो सेंटर्स हैं, उनके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। क्रिटिकल केयर सर्विस विल बी मेड अवेलेबल थ्रू एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स। तो ये जो सर्विसेज होंगी, क्रिटिकल केयर सर्विसेज होंगी, जो कि जिनकी जरूरत होगी, ये कैसे प्रोवाइड की जाएगी? एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे उनके द्वारा सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऑफ इंडिया हैविंग मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन, जिनकी भी पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा होगी। रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड बाय मीन्स ऑफ रेफरल सर्विसेज। तो बाकी जो है उनको रेफरल सर्विस दी जाएगी, कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ से जो भी पेशेंट्स होंगे उनको रेफर कर दिया जाएगा इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। पीपल विल गेट एक्सेस टू फुल रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज। जितनी भी डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती हैं, जो अल्ट्रासाउंड, ये सब जितनी भी चीजें हैं, वो सारी प्रोवाइड कराई जाएंगी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर यूजिंग नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज इन इंडिया। तो यहाँ पे एक लेबोरेटरीज डेवलप की जाएंगी, जिससे कि सबको डायग्नोस्टिक सर्विसेज मिलेंगी। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स विल सेटअप अंडर द स्कीम इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके की लैब सेटअप की जाएंगी। देन कौन कौन से इंस्टीट्यूशन सेटअप होंगे? बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, कुछ के नाम होते हैं जैसे कि अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, 4 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है इस स्कीम के अंदर लॉन्च होंगी। तो ये बेसिक डिटेल है जो हमें पता होनी चाहिए इस स्कीम के बारे में। देन हरियाणा अनाउंसेस फ्री एजुकेशन स्कीम। अब हरियाणा ने फ्री एजुकेशन स्कीम लॉन्च की है। जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने फ्री एजुकेशन स्कीम लॉन्च की है अपनी स्टेट के अंदर। किस चीज के लिए? ताकि उनका जो एजुकेशन लेवल है स्टेट के अंदर वो बूस्ट करे। तो स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड टू दोज whose verified family income is lower than 1.80 lakh per annum। तो जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है पर ईयर की, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। This announcement was made by CM while he was interacting with students who have cracked Civil Services Exam 2020। तो जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक किए थे, उस वक्त उन्होंने, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ये वाली स्कीम लॉन्च की है। जेई एडवांस के स्टूडेंट्स से जब वो इंटरेक्ट कर रहे थे ड्यूरिंग फैसिलिटेशन प्रोग्राम हेल्ड एट पंचकुला।
अनाउंसमेंट वाज मेड अंडर हरियाणा सुपर 100 प्रोग्राम। तो ये जो हरियाणा का सुपर 100 प्रोग्राम्स है उसके अंदर ये स्कीम लॉन्च करने की बात की गई है। अब क्या है इसके अंदर, थ्रू दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट सीक्स टू इंश्योर दैट नो टैलेंटेड स्टूडेंट belonging to a poor family loses a chance to go with his or her dreams। कि अब जितने भी पुअर स्टूडेंट्स हैं वो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पाएं, इसके लिए लॉन्च की है। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जैसा हम जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, द स्टेट इज सेटिंग अप इंस्टीट्यूशन वेयर इन एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम केजी टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जा रहे हैं जहाँ पे केजी से लेके और पीजी तक के सारे प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाएंगे। इन द इनिशियल फेज दिस अरेंजमेंट विल बी मेड इन 4 यूनिवर्सिटीज। तो सबसे पहले 4 यूनिवर्सिटीज में शुरुआत की जाएगी एंड देन फिर ग्रेजुअली ये इंक्रीज होगा। द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हैज ऑलरेडी स्टेटेड प्रिपरेशन टू टेक एडमिशन अंडर केजी टू पीजी स्कीम। तो सबसे पहले जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इन्होंने ये स्कीम जो है स्टार्ट कर दी है इन एकेडमिक सेशन 2021 टू 2022। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो एलएलबी होती है उसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल दी हुई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर समबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। देन डिजिटल रिफॉर्म्स, government has also brought up digital reforms in a bid to replace human interference across every wing of the government। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डिजिटल रिफॉर्म लाने की कोशिश की है ताकि जो गवर्नमेंट का ह्यूमन इंटरफेरेंस है कि जहाँ पे आप जाओ वहाँ पे आपको लोग ना मिले, उसकी जगह डिजिटल इंटरफेरेंस रहे। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है डिजिटल रिफॉर्म्स लाने की, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन से इंटरेक्शन होता है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, करप्शन होती है। तो अगर यहाँ पे एआई रहेगा, डिजिटली चीजें रहेंगी, तो वहां पे करप्शन और चीजें जल्दी भी होंगी, करप्शन नहीं होगा और चीजें जल्दी होंगी। Only teachers transfer policy has also been initiated under NEP 2020 in Haryana। 90% of teachers are satisfied। तो ये जो पॉलिसी लाई गई है इससे जो 90% टीचर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बीन मेकिंग सेवरल अदर रिफॉर्म्स टू मेक सिस्टम पेपरलेस, फेसलेस एंड ट्रांसपेरेंट। तो बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है कि जो पूरा सिस्टम है पेपरलेस, फेसलेस और ट्रांसपेरेंट हो जाए, और सभी गवर्नमेंट्स ये चीजें करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, वॉज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विद द एम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी। जैसे हमें पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कितना पुराना है, जितनी भी हम बुक्स पढ़ते हैं सीबीएसई की, जितनी भी पढ़ते हैं बहुत पुरानी चली आ रही है। तो अब नए टाइम के साथ हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत थी, तो इसलिए लॉन्च की गई। इट सीक्स टू रेक्टिफाई पुअर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आउटकम्स related to primary schools, adopt multidisciplinary approach and reduce dropouts level in middle and secondary school। तो जैसे हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं बीच में स्कूल छोड़ देते हैं 6, 7, 8 में, तो वो सब चीजें ना हो, और जो हमारे एग्जाम्स है उसका पैटर्न चेंज हो, असेसमेंट का पैटर्न चेंज हो, एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में इस एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है। तो इसके ऊपर हम एक अलग से भी डिस्कशन कर सकते हैं न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया ड्रॉप्स बाय 2 years ड्यू टू कोविड। तो ये एक अच्छी न्यूज नहीं है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 2 years ड्रॉप हो गई है कोविड के कारण। ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट फ्रॉम सिटी बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज IIPS, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, कोविड-19 पेंडेमिक हैज अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये सिर्फ इंडिया नहीं, सभी कंट्रीज के अंदर इसका इफेक्ट आया है। एज पर साइंटिस्ट इंडिया कोविड-19 पेंडेमिक हैज रिजल्टेड अ ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट 2 years। ठीक है। रिपोर्ट पॉइंट्स आउट ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ इन मेन एज वेल एज वुमेन, दोनों के अंदर ही आया है। In the year 2019, life expectancy birth was 69.5 years for men while 72 years for women। तो इतना था, लेकिन जो अब गिर के कितना हो गया, 67.5 years men के लिए एंड 69 years women के लिए हो गया 2020 के अंदर। The study also included a factor term called length of life inequality। एक ये फैक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया, length of life inequality। As per COVID study, COVID-19 claimed maximum levels of men among the people aged 39 to 69। तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट आया। इन ईयर 2020 द एज ग्रुप 35 to 79 ऑब्जर्व एक्सेस डेथ ड्यू टू कोविड-19। तो इस एज के जो लोग थे 35 से 79 के बीच में, इनकी सबसे ज्यादा डेथ हुई है एज कंपेयर टू नॉर्मल ईयर्स, जो नॉर्मल ईयर्स में होती थी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डेथ हुई है 35 से 79 के बीच के लोगों की हुई है। अब कैसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करते हैं? Life expectancy at birth is calculated based on the average number of years a newborn is expected to live in case mortality patterns at the time of the birth of infant remain constant in future। कि जिस वक्त उसका जन्म हुआ है उस वक्त जो भी मोर्टेलिटी रेट था उसको हम देखते हैं कि वो अगर वही कांस्टेंट रहता है तो कितने साल जिएगा। ठीक है। जो अब घर के कितना हो गया है, अगर एक मेल की बात की जाए तो 67.5 ईयर्स, जो अगर 2020 में एक बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जो एक्सपेक्टेंसी है इतनी बताई जा रही है। ठीक है। नॉर्मली हमारे लिए नहीं, लाइफ बर्थ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ की बात हो रही है।
तो आईपीपीएस जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर के एस जेम्स इनका नाम है। एवरी टाइम देयर इज सम एपिडेमिक द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ फिगर्स चेंजेस। तो ये इन्होंने बोला कि जब भी कोई इस तरीके का एपिडेमिक आता है तो लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी होती है, बर्थ एक्सपेक्टेंसी होती है, वो हमेशा फॉल करती है। जैसे कि HIV एड एपिडेमिक्स इन अफ्रीकन नेशंस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज डिक्रीज एंड वंस द एपिडेमिक वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रीओक्यूपेट। तो ये वापस से ठीक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देन इंडियाज फर्स्ट बनी बफेलो आईएफई काफ बॉर्न। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का कि जो इंडिया की पहली बनी बफेलो जिसका नाम रखा गया है, जो आईएफई आईवीएफ काफ से बॉर्न हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, आईवीएफ सिस्टम से बॉर्न हुई है जो काफ बॉर्न हुई है। अ, मतलब बफेलो का जो काफ बॉर्न हुआ है वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी से बॉर्न हुआ है। तो ऑन अक्टूबर 23 2021 इंडियाज फर्स्ट आईवीएफ, आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन काफ इज बनी ब्रीड of buffaloes was born at farmer's house in गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। तो ये जगह भी याद रख सकते हो आप। इसके की फैक्ट्स क्या है, बनी ब्रीड ऑफ बफेलो इज फाउंड प्राइमरली इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, कच्छ रीजन में मिलेगी ये वाली ब्रीड। IVC process was carried out in the bid to enhance the number of genetically superior buffaloes for increasing milk production। तो ये क्यों किया गया, ताकि ये जो बनी बफेलो है जो कि बहुत ही अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस करती है, हाई क्वालिटी का मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो वो और ज्यादा उनकी जनरेशन हो, जेनेटिकली वो और ज्यादा प्रोड्यूस हो। बनी बफेलो बिलोंगिंग टू डेयरी फार्मर फ्रॉम धनेज विलेज गेव बर्थ टू आईवीएफ मेल काफ। तो इसने आईएफ मेल काफ को बॉर्न दिया है। धनेज विलेज से एक फार्मर था, डेयरी फार्मर था, उसके यहाँ पे ये चीज हुई है। हाउ वॉज द प्रोसेस कंप्लीटेड, ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट हुआ था। Embryos of bunny donors were implanted in 18 recipient buffaloes using IVF technology। तो यहाँ पे एम्ब्रियो जो थे बनी डोनर के, एक बनी बफेलो होगा, मेल होगा, उसको 18 रिसिपिएंट बफेलोज में डाला गया। ठीक है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी को यूज करके। बनी ब्रीड हैड अचीव 6 प्रेग्नेंट्स। इन 18 में से कितने प्रेग्नेंट हो गए, 6 प्रेग्नेंट्स हो गए। आउट ऑफ विच 1 काफ वाज बोर्न, और इनमें से 6 में से सिर्फ एक काफ जो है बोर्न हो गया एट द फार्मर्स फार्म। मोर विल बोर्न इन फ्यू डेज। जो बाकी 5 या 4 हैं जितने भी बचे हैं वो सारे बाकी आगे आने वाले दिन में बोर्न हो जाएंगे। दिस प्रोसेस वाज कैरिड आउट बाय जेके Bovengenics of NGO JK Trust which is in social initiative of Raymond Group। तो रेमंड ग्रुप का ये एनजीओ है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। तो बनी बफेलो ऑल्सो नोन एज कुछी या कुंडी भी बोलते हैं इनको। दिस ब्रीड ऑफ बफेलो इज फाउंड प्राइमरली इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ये हमने पहले भी देख लिया। द वर्ड बनी इज स्पेसिफिक टू नॉट ओनली बफेलोज बट पेस्चर ग्रास स्पीशीज एज वेल एज दैट आर नेटिव टू दिस रीजन। तो ये पेस्चर ग्रास स्पीशीज जो होती है उनके लिए भी यूज होता है। दिस ब्रीड ऑफ बफेलोज इज प्रिजर्व बाय द लोकल कम्युनिटी ऑफ कच्छ कॉल्ड मलधारीज। तो जो मलधारीज है उन्होंने ये वाली जो ब्रीड है उसको प्रिजर्व किया है। अब क्या होता है बनी बफेलो की कैरेक्टरिस्टिक्स, एन एवरेज बनी बफेलो यील्ड्स अबाउट 12 to 18 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे। तो ये 12 से 18 लीटर तक दूध दे देती है। Thus they are known as their higher milk producing capacity as well as resilience in arid environment. They have different genetic makeup as compared to more common breeds, allowing for longer lactation periods and high milk production potentials। तो ये बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स है बनी बफेलो में कि बहुत ज्यादा दूध देती है, कैसी भी कंडीशन में रहती है, तो इस वजह से इनको प्रेफर किया जाता है। देन गोवा अचीव्स ODF एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड। जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, रिसेंटली कॉम्प्लीमेंटेड गोवा एज इट अचीव्ड ODF एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड। तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि उन्होंने हर एक घर तक बिजली जो है पहुंचा दी है। तो क्या पॉइंट्स है, गोवा हैज ऑल्सो बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। तो पहली स्टेट बन गया जिसने टैप वाटर हर एक घर तक पहुंचाया है अंडर द हर घर जल मिशन। कौन सा मिशन, हर घर जल मिशन। Apart from that, Goa achieved 100% target to provide free ration to the poor and needy। ये पॉलिसी हुई। It also completed 100% first dose of COVID-19 vaccination। ये important point है। Then what is ODF, क्या होता है? The original ODF protocol was issued in the year 2016। According to it, a city or ward is notified as ODF city or ward if not single person is found defecting in the open at any point of day। The ODF tag is provided under स्वच्छ भारत मिशन। तो कोई भी अगर पर्सन डिफेक्टिंग करते हुए नहीं मिलता पूरे दिन में कहीं पे भी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो ODF है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के तौर पर हमने किया था। व्हाट इज ODF प्लस, तो ODF प्लस वाज लॉन्च इन अगस्त 2018 टू स्केल अप एंड सस्टेन द वर्क दैट सिटीज हैव अंडरटेकन आफ्टर अचीविंग ODF। तो जिन्होंने ODF टैग अटेन कर लिया उसके बाद आगे का काम करने के लिए अंडर फेज 1 ऑफ SBM अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, cities had been
गिवन ODF टैग एटलीस्ट वंस आर एलिजिबल टू SDM ODF प्लस। तो जिनको एक बार ये टैग मिल गया उनको SDM ODF प्लस का स्टेटस मिल जाएगा। A city or ward to work on circle can be declared ODF plus if not single person is found to be defecting or urinating in open, कि कहीं पे भी आपको इस तरीके से डिफेक्टिंग या यूरिनेट करते हुए ना मिले कोई पर्सन। Furthermore, to get this tag, all community and public toilets are required to be functional and well maintained. तो ये एक important requirement है इसके लिए। And then what is ODF plus plus was launched in August 2018, ये भी तभी launch हुआ था। Those cities or ward or work circles are eligible to get this tag which have achieved ODF tag under phase 1 of the SBM Urban. However, ODF plus plus protocol adds one condition that fecal slugs, septage and sewage is safely managed and treated and there is no discharging or dumping of untreated fecal sludges, septage in water bodies, drains and open areas। तो इस तरीके से कहीं पे भी ओपन में ये सीवेज जो है नहीं डाला जा रहा, ऐसी सिटीज को क्या टैग मिलेगा? ODF प्लस प्लस का। तो ODF, ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस, ये तीन तरीके की चीजें हैं। तो जो गोवा है उसने, गोवा ने ODF टैग जो है वो अचीव कर दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, आई होप आपको समझ आई हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको और कोई डाउट हो तो @कुशांक कैंप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इसके अलावा आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं। लेट्स क्रैक PCSJ विद अनअकैडमी। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं कुशांक 10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और आप फ्री लाइव एक्सेस, फ्री क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। compete with thousands of aspirant and stand out from the crowd। देन जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं IPC, CPC, CRP, सब कुछ हम कवर करेंगे। देन प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड PDF, ये सब कुछ मिलेगा। देन फ्री टेस्ट सीरीज है जो कि अक्टूबर 24, 31, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर को होगी, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। देन रैपिड रिवीजन सीरीज, एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन, और ये मॉक टेस्ट होते हैं IPC, CRPC, CPC एविडेंस एक्ट के हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को सुबह 9 बजे। ये प्लान है सब्सक्रिप्शन का। अगर आप ये करते हो तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे कुशांक 10, और अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लोगे तो आपको 2200 रुपीज पर मंथ पड़ेगा, उस पर भी 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको टॉपिक समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करंट अफेयर की, जो कि हम आगे कवर करेंगे।